क्या यूएई और स्कॉटलैंड अगले टेस्ट प्लेइंग नेशन या फिर फुल मेंबर आप जो भी कह लें, क्या वो बनने वाले हैं? यहाँ कब ये तो खैर फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन क्या यही दो टीमें होने वाली हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उस सवाल का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जवाब जो है वो आज एक बहुत बड़े इंसान की तरफ से आता हुआ नजर आया है। उनके आप पूरे इंटरव्यू को अगर हम पढ़ेंगे, खैर वो काम आप भी आपके सामने आया होगा तो जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह की एसोसिएटेड क्रिकेट न्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। उसी उनके बड़े से इंटरव्यू को शॉर्ट में आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आज आखिर किनका एक इंटरव्यू आया है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये निकल कर क्यों आ रहा है कि यूएई और स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं अगले फुल मेंबर हो सकते हैं। यहां पर एक चीज और हम कहेंगे, हमने लगातार शुरू से आज से 10 महीने पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि अगला टेस्ट प्लेइंग नेशन कौन होगा। हमने वहां पर सबसे पहली टीम जो जिक्र किया था कि ये सबसे आगे है रेस में, वो है स्कॉटलैंड, बिल्कुल दोहराई नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपसे कहा था कि एशियन जो टीम्स हैं, एसोसिएट टीम्स हैं, उनमें फुल मेंबरशिप आखिर उनको कब कब मिल सकती है। और हमने आपसे कहा था कि एशिया में सबसे पहले अगर किसी जो टीम करीब है फुल मेंबरशिप के, कभी भी हो लेकिन सबसे करीब जो है और सबसे पहले जो एशिया की तरफ से बनेगी वो यूएई होगी। बिल्कुल अयान, किनका इंटरव्यू आया है, क्या बातें निकल कर आई है, जरा उनके बताएं। बिल्कुल देखिए, ये फोर्ब्स मैगजीन सभी को पता होगा, उसमें ये आर्टिकल आया है। तो सबसे पहले मैं हैरान हुआ एक्चुअली कि फोर्ब्स मैगजीन में इस तरीके का आर्टिकल, एक एसोसिएट टीम का आर्टिकल आया है। मैं खुद हैरान हुआ, बहुत खुशी भी हुई। खैर, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। उस पर एक चीज़ लिखी हुई थी, जी हाँ, मुझे हंसी भी आई कि एग्जैक्टली वो चीज़ें लिखी थी जो हमने कुछ दिन पहले ही बोली हैं। एग्जैक्टली तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहीं फोर्ब्स ने हमसे तो नहीं लिया है ये चीज़, बोलना नहीं चाहिए जोक सब। बिल्कुल सही। लेकिन चलिए अब शुरू करते हैं। आखिर लिखा क्या था उसमें, हम ज़रूर आपको बताएंगे। उसमें ये लिखा था कि यूएई कैसे एक इतना बड़ा हब बन चुका है क्रिकेट का, और इतना ज़्यादा, एक कहना होगा कि सारी फैसिलिटीज़ के साथ सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। आईसीसी हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर वहीं पर मौजूद है, और जो आईसीसी हेडक्वार्टर खूबसूरत लगता है देखने में। बिल्कुल सही फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर आउटडोर फुली कवर्ड एसी के साथ। सारी बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या सब उस फोर्ब्स के उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो ये शुरुआती जो चीज़ है, जो शुरू हुआ आर्टिकल, वो इस तरीके से। बिल्कुल, हम यहाँ पर सीधे एक फोकस पे अगर हम बात करें यूएई के सीईओ, मेरे ख्याल से बिल्कुल जी हाँ, उनका नाम अगर आप मिस्टर मुवासिर उस्मान, मुवासिर उस्मान, जी हाँ, उस्मानी, माफ कीजिएगा। इन्होंने अपने इस डिटेल इंटरव्यू में क्या कुछ बातें कही हैं, शॉर्ट बट पूरी बातें, कोई लेस इंफॉर्मेशन नहीं, सारी बातें आप रखने की प्रेजेंट जरूर करें। डेली क्रिकेट ने ये चीज़ें कुछ दिनों पहले ही वीडियो में कही थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब उस्मानी सर की तरफ से सुनने में आ रही हैं। और क्यों उनके इस इंटरव्यू से लगता है कि अगली फुल मेंबरशिप स्कॉटलैंड और यूएई हो सकती है। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जिस क्राइटेरिया को उन्होंने गिनाया है, अभी अपकमिंग जुलाई में मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, वहां पर वो यूएई अपनी तरफ से, जी हाँ, ये उम्मीद रखेगा कि क्यों ना यूएई, और साथ ही साथ बात उठाएगा यूएई और स्कॉटलैंड को, एग्जैक्टली वो दो नेशन जो हमने कुछ दिन पहले कहे थे कि टेस्ट नेशन का दर्जा अगर इनको दिया जाए, नेक्स्ट जब भी बनेंगे, यही तो बनेंगे, ये हम आपसे सामने लगातार कहते हैं। बिल्कुल, और यही बात वो रखने की कोशिश करेंगे जुलाई में। अब क्यों कहेंगे, आखिर ऐसा क्या किया है यूएई ने जो इतने बड़े उसमें हिम्मत आके कह रहे हैं कि शायद जुलाई में हम ये बात रखेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसका रीजन बड़ा एक सिंपल सा है। यूएई में इतने सारे इवेंट, सबसे पहले तो टीम जो खुद वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रही है, जी हाँ, बहुत फुल मेंबर को हराने लगी है। बिल्कुल, फुल मेंबर्स को हराने लगी है। और एक क्राइटेरिया अभी भी उन्हें करना है कि आईसीसी इवेंट में फुल मेंबर को हराना है। ये काफी टफ है, जो कि मिस्टर उस्मानी सर ने भी कहा है कि थोड़ा टफ है कि आईसीसी इवेंट पर जाकर ऐसे फुल मेंबर्स को हरा पाना, जबकि हम उन फुल मेंबर्स के खिलाफ फ्रिक्वेंटली खेलते नहीं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी इवेंट्स में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एसोसिएट मेंबर फुल मेंबर को इतनी आसानी से हरा दे, जबकि पूरे 11-12 महीने या फिर 2-3 साल, 1-2 साल तक एसोसिएट का फुल मेंबर से कोई मैच ही नहीं होता। हमें खुद ही बायलैटरल सीरीज करनी पड़ती है, वो भी अगर वो माने या तो फिर नहीं, क्योंकि उनका खुद का एफटीपी होता है। तो फुल मेंबर जो है वो हार्डली कभी कभार मानते हैं खेलने के लिए, जो टॉप 10 फुल
मेंबरशिप में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये वो उस चीज़ में कह रहे थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ वहाँ पर उस मीटिंग में ज़रूर रखेंगे कि फुल मेंबर का जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं उसे स्क्रैप किया जाए जी, क्योंकि उसके अलावा भी यूएई ने बहुत सारे चीज़ें अचीवमेंट की हैं, इतने बड़े बड़े इतने बेहतरीन फैसिलिटी वाले हमारे पास ग्राउंड है, हमने कई सारे हमने अपने डोमेस्टिक को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, डोमेस्टिक में हमने लीग्स को बढ़ाया है, वुमेन्स क्रिकेट को हम धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसमें ये भी कहा कि वुमेन्स क्रिकेट में और ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत यहाँ पर होगी। और एक चीज उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया यार, उनके मुंह से खुद ही निकला कि स्कॉटलैंड के साथ साथ हम भी चाहेंगे कि हमें भी फुल मेंबर मिले। अब आप देखिए उन्हें भी ये लगता है कि अगली टेस्ट प्लेइंग नेशन स्कॉटलैंड तो 100% है ही है, और क्यों ना हो, बिल्कुल क्यों ना हो। यूएई के पास जितनी फैसिलिटी है उसका अयान आधा भी स्कॉटलैंड के पास नहीं होगा फैसिलिटीज के मामले में, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट है स्कॉटलैंड का A1 लेवल का। बिल्कुल सही कहा आपने, डोमेस्टिक कह लें, टीम कह लें, उनके जिस तरीके के उनके प्लेयर भी हैं और ग्रुप वाइज हैं, जैसा इस कहता है अंडर 19 होनी चाहिए, वुमेन्स होनी चाहिए, और वुमेन्स को अब ओडीआई स्टेटस भी सुनने में आया, जी हाँ, स्कॉटलैंड को मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब सक्सेस का रास्ता है, और क्यों ना आखिर देखा जाए कि स्कॉटलैंड अगली टेस्ट नेशन है, बहुत बेटर करती हुई नजर आ रही है, और बांग्लादेश को भी वो हरा चुकी है। फुल मेंबर्स में तो वो इंग्लैंड को हरा चुकी है, तो फिर बांग्लादेश क्या ही। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात, तो उनके मुंह से भी आप देख सकते हैं, इतने सीनियर हैं, उनके मुंह से भी उनके माइंड में भी ये है कि स्कॉटलैंड के साथ साथ यूएई को भी हम चाहेंगे कि फुल मेंबरशिप मिले। कितने सारे क्राइटेरिया हमने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, हमने आपसे कुछ दिनों पहले जो वीडियो बनाया था कि एक दूसरा रास्ता भी होता है फुल मेंबरशिप पाने का। जी हाँ, आप आपने मान लीजिए 50-60% क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, उसके अलावा जो दूसरा रास्ता अगर आप उस पर भी बहुत सही तरीके से चल रहे हैं तो बेनिफिट बहुत होगा। देखिए इस हमारे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को भी उस्मानी सर ने टिक कर दिया है कि हाँ ये भी बहुत इफेक्टिव है। उन्होंने आगे क्या बोला? बिल्कुल, अब उन्होंने आगे क्या बोला कि हमने सक्सेसफुली, अब जरा गौर से सुनिएगा, कि हमने सक्सेसफुली अदर नेशंस के जो मैचेस हैं वो हमने होस्ट कराए। ये बात यहाँ उठाने की जरूरत नहीं थी अगर भाई क्राइटेरिया ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हमने सारे जो लीग है, आईपीएल भी है, वो हमने होस्ट कराया। वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से उसको यूएई में कराया गया, और यूएई ने उसे क्या धमाकेदार और शानदार होस्ट किया, खूबसूरत होस्ट किया। और वो बहुत मैचेस, और अफगानिस्तान के, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान को वो अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं कि वो उनके ग्राउंड यानी कि दुबई, शारजा, ये सब वो होम अपना समझिए घर बनाए उसे, आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरा जो है, जो ऑस्ट्रेलिया दौरा करेगी जब, तो वो यूएई में खेलेंगे अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और वो कहलाएगा अफगानिस्तान का होम ग्राउंड। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों में भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। उन्होंने एक चीज़ और इसमें इंक्लूड की थी कि किस तरह से उन्होंने बोर्ड्स के साथ भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो हमने अपने आप को कहा था कि सेकंड रास्ता है वो भी बहुत इफेक्टिव। उन्होंने खुद बोला कि हमारे इंडियन बोर्ड से कितनी स्ट्रांग हमारी रिलेशनशिप है, आप पीसीबी के साथ हमारी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, अफगानिस्तान को हम ऑन बोर्ड आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुवैत, कतर है, इनसे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे कि हमने पहले ही आपसे कहा था उस वीडियो में कि सेकंड रास्ता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के क्रिकेट में। याद रखिएगा, अगर आपको फुल मेंबरशिप करना है, आप सालों लग जाएंगे आपको फुल मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है उसको करने में, लेकिन अगर आप 50-60% भी वो करते हैं, जो कि यूएई ने कहीं ना कहीं किया है, और उसके साथ साथ आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ एक आध चीज़ों की वजह से हमें फुल मेंबरशिप नहीं मिलती, तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये सारी बातें जो है ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है, वही आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उन्होंने एक चीज़ और कही है, वो मैं चाहूँगा आप ही बताएं, कि उन्हें ये लगता है, जैसे कि हमें भी ये लगता है, जैसे सब कहते रहते हैं कि फुल मेंबर क्या 2023 में किसी को मिलेगा, 2021 में किसी को मिलेगा, 2022 में किसी को मिल जाएगा, ये सब बहुत लोग कहते रहते हैं, लेकिन हम उनसे लगातार कहते हैं इतनी जल्दी लगता नहीं है कि आईसीसी का मूड बनेगा कि वो फुल मेंबर किसी को दे दे। अब यही सेम चीज उस्मानी सर को भी लगता है। बिल्कुल, बहुत क्या बोला है, बिल्कुल कहा भी है कि लंबा वक्त लगेगा। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा है, और रीजन भी बताया उन्होंने, बिल्कुल, और बहुत लंबा वक्त लगेगा, और इसलिए अभी फिलहाल अगर कोई ये सोचता है कि अभी ऑल ऑफ अ सडन उन्हें मिल जाएगा अगले 6 महीने में या 1 साल में, तो ये गलत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने खुद ही अपने बयान में, अपने जो इंटरव्यू आया उनका जो लिया गया, उसमें उन्होंने यही कहा कि अभी इस वक्त नहीं होगा, आने वाले वक्त पर
ये खुद ब खुद वक्त लगेगा, पर होगा जरूर। कह नहीं सकते 2 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन लगेगा जरूर। जी हाँ, और इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो पिटिशन वो दाखिल करेंगे और वहाँ पर कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे। मीटिंग वहाँ पर में ये बात जरूर उठाएंगे कि इतना लंबा वेट। उन्होंने इसका सबसे बड़ा रीजन दिया है कि जो फुल मेंबर जो बोर्ड्स हैं वो लोग अपने जो फंड है उसमें वो रिलीज करना ही नहीं चाहते। तो बहुत बड़ा वो अपने फंड में थोड़ी सी कटौती करना ही नहीं चाहते, तो कहाँ से आईसीसी और भी फुल मेंबर्स अभी फिलहाल घोषित करेगा, ये खुद उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे वो उठाएंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने लगभग वो चीजें यहाँ पर कही हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली क्रिकेट लगातार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि स्कॉटलैंड डेफिनेटली सबसे आगे है रेस में पहुंचने के लिए। और एशिया में हमने कहा था कि यूएई सबसे क्लोज है एक फुल मेंबर बनने के लिए, और वो भी कहीं ना कहीं ये नजर आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है एशियन में यूएई के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि कोई भी एसोसिएट टीम ऐसी है जो अभी फुल मेंबर के थोड़े बहुत भी आसपास हो, भी बहुत दूर है। ओमान की बात करें, नेपाल तो बहुत ही दूर है। खैर और भी जो टीम्स हैं वो तो अभी उनको तो ओडीआई स्टेटस ही पाना है अभी, और बाकी तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, एक छोटी सी बात जाते हैं कहनी है कि यूएई जो उन्होंने मिस्टर उस्मानी सर ने ये भी कहा है कि हम अब लीग कराने जा रहे हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास लीग हमारी होने वाली है, और इससे भी बहुत बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि जब वहाँ पर इतने बड़े बड़े देश के जब ओनर आएंगे, वहाँ मौजूद होंगे यूएई में, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो यूएई बोर्ड को और यूएई की नेशनल टीम के प्लेयर्स को भी पहुँचे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आज उनके से निकल कर आई, तो हमें लगा क्या बात है भाई, यही सारी चीज़ें हम लगातार हम कहते आ रहे थे। फाइनली किसी और अपने सीनियर के मुंह से सुन के भी अच्छा लगा कि नहीं, उनकी भी सोच मिलती है। तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए क्रिकेट को थोड़ा बहुत हम भी समझ रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट को समझ रहे हैं। और आपको भी उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द समझें कि मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ पूरा का पूरा क्राइटेरिया करने पे फुल मेंबरशिप को लेकर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, डिप्लोमेटिक तरीके का मामला होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार क्रिकेट अपडेट्स आपके लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव इनपुट आपके लिए प्रेजेंट करते रहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है।